जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा कि याकूब सरदार और गवर्नर मकरानोस लेफ के किले में मायदा कर रहे थे, जबकि इस दौरान एक बागी घूरकर याकूब सरदार को देख रहा था। इस एपिसोड के आगाज में गवर्नर उसे इशारा करता है तो वो अपना खंजर तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके साथी कैसल किले में मौजूद थे और ओलोफिरा की मदद से आगे बढ़ रहे थे। फिर वो एक कमरे में पहुँचते हैं। ओलोफिरा कहती है यहाँ से एक खुफिया रास्ता निकलेगा जो जिंदान के करीब एक राहदारी में पहुँच जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं जल्दी करें, सामान हटाएं। इसके बाद वो सब खुफिया दरवाजे के सामने से सामान हटाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो खुफिया दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर सब उस रास्ते में दाखिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस्मान साहब उस रास्ते के दूसरे किनारे से बाहर आ जाते हैं जो जिंदान के बिल्कुल करीब था। इस तरह वो सब उस राहदारी में पहुंच जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। उस्मान साहब कहते हैं बोरान, सिपाहियों से कहो कि राहदारी पर नजर रखें। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं और फिर एक एक करके रास्ते में आने वाले बिजांतीनी सिपाहियों का खात्मा करने लगते हैं। कुछ देर बाद उस्मान साहब जिंदान के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ भी कुछ सिपाही मौजूद थे जिनके खिलाफ वो लड़ने लगते हैं। उनको मारने के बाद वो जिंदान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अंदर देखते हैं तो ओरहान और मेहमत बेहोश पड़े हुए थे। उस्मान साहब और मालूम खातून उन्हें आवाजें देते हैं। वो दोनों काफी जख्मी हालत में पड़े हुए थे। बोरान नीचे गिरे हुए सिपाहियों की तलाशी लेता है लेकिन उसे जिंदान की चाबी नहीं मिलती। ये देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं। इतने में एक बिजांतीनी वहाँ पहुँचता है और कहता है उस्मान, ये ढूंढ रहे हो? इस जिंदान में मेरी इजाजत के बगैर कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारा सर काट दूंगा और अपने बेटे को ले जाऊंगा। इसके बाद वो आदमी हमला कर देता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान चाबी नीचे गिर जाती है जो मालूम खातून उठा लेती है और दरवाजा खोलने लगती है। इसी दौरान उस्मान साहब और बाकी सिपाही बिजांतीनी सिपाहियों का खात्मा कर रहे थे। कुछ ही देर में वो सबको मार डालते हैं और फिर जिंदान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। मालूम खातून आगे बढ़कर ओरहान को उठाने की कोशिश करती है तो वो होश में आ जाता है। उस्मान साहब कहते हैं शुक्र है ये ठीक है। फिर वो उसके हाथ खोल देते हैं। इसके बाद वो मेहमत को भी होश में लाने की कोशिश करते हैं तो मेहमत भी होश में आ जाता है और उस्मान साहब को देखकर कहता है उस्मान साहब। इसके बाद उनके पाँव की बेड़ियां भी खोल दी जाती हैं। इतने में गुरबूज अल्बा आकर कहता है हुजूर, कैसल के चाको चौबंद सिपाही आ रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं जब अपने सिपाही उन्हें नजर ही नहीं आएंगे तो फिर वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ेंगे। चलो चलें, जल्दी से खुफिया रास्ते की तरफ चलें। इसके बाद वो सब ओरहान और मेहमत को सहारा देकर वहाँ से जाने लगते हैं। इस दौरान उस्मान साहब बोरान को कहते हैं आग वाला तीर चलाओ बोरान, हमारे जांबाजों को खबर करो। इसके बाद बोरान आग वाला एक तीर चलाता है जो किले से बाहर जाकर गिरता है। वहाँ एक काई सिपाही मौजूद था। आग वाला तीर देखकर वो अपना तीर जलाता है और फिर इस मालूमात को तीर के जरिए आगे भेज देता है ताकि खबर पहुँच सके कि ओरहान और मेहमत को उस्मान साहब ने आजाद करा लिया है। इसी दौरान ओरहान और मेहमत को आजाद कराकर वो सब किले से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी जानिब लेफ के किले में याकूब सरदार फरमान पर मोहर लगाने वाला था जिससे साबित हो जाता कि अब किला बिजांतीनियों का हो गया है। गवर्नर मकरानोस कह रहा था मैंने आपके बेटे को कत्ल नहीं किया, शफकत और मोहब्बत आपकी कमजोरी है। यकीन करें ये दोनों आपका अंजाम साबित होंगी सुल्तान याकूब। इसी तरह संजाक्सिस वाला आदमी खंजर निकाल कर बिल्कुल तैयार खड़ा था। इतने में बाहर से एक सिपाही आकर आहिस्ता से कहता है कोनूर साहब, उन्होंने आग वाले तीर फेंके हैं। ये सुनकर कोनूर फौरन कहता है रुक जाइए याकूब साहब, ये मायदा नहीं होगा। उस्मान साहब ने कैसल किले में जाकर ओरहान साहब और मेहमत साहब को आजाद करा लिया है। यह सुनकर गवर्नर कहता है झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। इतने में याकूब सरदार खड़ा होकर कहता है उस्मान साहब कुछ कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। आप बताओ मुझे, तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? यह सुनकर गवर्नर फौरन पीछे हट जाता है और कहता है तुम्हारा बेटा बच गया मगर तुम नहीं बच सकोगे। याकूब सरदार कहता है इसे भागने मत देना। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ बिजांतीनी सिपाही मारे जाते हैं जबकि बाकी सिपाही अपने गवर्नर को लेकर किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में सामने से कई सिपाही आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। गवर्नर मकरानोस कहता है लेफ्के को तुम्हारे खून से धोया जाएगा याकूब, तुम मरोगे। इतने में कोनूर कहता है याकूब साहब आप हमारे पीछे खड़े हों। लेकिन याकूब सरदार कहता है ऐसे वक्त में पीछे खड़े होना ठीक नहीं, हमला करो। इसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यानी शहर के महल के जिंदान में अलाउद्दीन गोंजा के पास पहुंचता है तो वो पूछती है क्या मेरे भाई की कोई खबर लाए हो? अलाउद्दीन कहता है नहीं। ये सुनकर गोंजा कहती है तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मुझे इस हाल में देखकर लुत्फ अंदोज होते हो। अलाउद्दीन कहता है क्या मैं लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ? तो गोंजा कहती है पता नहीं, मैं आपको नहीं जानती अलाउद्दीन साहब, आपके बहुत सारे चेहरे हैं, चलें बताएं क्यों आए हैं? अलाउद्दीन कहता है तुम खांस रही थी,
तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लाया हूँ। ये सुनकर गोंजा कहती है, जिंदान में भी डालते हो और दवा भी ला रहे हो, मैं आपको समझ नहीं पा रही अलाउद्दीन साहब। इसके बाद अलाउद्दीन जड़ी बूटियों वाली शीशी उसके हाथ में पकड़ा देता है और फिर कहता है, शब खैर। ये कहकर अलाउद्दीन जाने लगता है तो गोंजा कहती है, अगर कोई खबर आई तो बताइएगा। अलाउद्दीन कहता है, बताऊंगा, परेशान न हो। ये कहकर अलाउद्दीन चला जाता है। दूसरी तरफ लेफ्के किले में लड़ाई जारी थी। बिजांतीनी मुसलसल मारे जा रहे थे जबकि गवर्नर मकरानोस भागने की कोशिश कर रहा था। इतने में एक सिपाही कहता है, गवर्नर मकरानोस, एक खुफिया रास्ता है, मेरे साथ चलें। यह सुनकर वो साथ चल पड़ता है। इसी दौरान कोनूर और याकूब सरदार के सिपाही बहुत सारे बिजांतीनियों को खत्म करके आगे बढ़ने लगते हैं। याकूब सरदार कहता है, हर जगह उन्हें तलाश करो। फिर याकूब सरदार के सिपाही भी खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद याकूब सरदार और कोनूर भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी ने बियानी शहर के सराय में बाला खातून और फातिमा मसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। फातिमा रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह, आपके सिवा हमारे पास कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। मेरा भाई बहादुर जाबाज है, हमारे लिए उसकी हिफाजत फरमाएं। आप रहीम हैं और माफ करने वाले हैं, मेरे भाई की हमारे लिए हिफाजत फरमाएं या रब। आखिर में बाला खातून कहती है, आमीन। दुआ के बाद वो दोनों खड़ी हो जाती हैं। फातिमा मुसलसल रो रही थी तो बाला खातून उसे दिलासा देते हुए कहती है, मत रो फातिमा, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा। फिर वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद फातिमा पूछती है, अगर उलफीरा की मदद से मेरा भाई वापस आ गया तो क्या मेरी वालिदा उसे माफ कर देंगी? बाला खातून कहती है, इंशाल्लाह कह सकते हैं। फिर फातिमा पूछती है, गोंजा के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो नेक बहू बनेगी? बाला खातून कहती है, गोंजा अच्छी लड़की है, लेकिन सादत खातून के लिए मैं ये बात नहीं कह सकती। माएँ अपनी बेटियों की तरबियत करती हैं, कुछ अरसा उस पर नजर रखूंगी, मगर हमें उसे करीब से जानने के लिए किसी शख्स की जरूरत है। यह सुनकर फातिमा कहती है, मेरे जहन में उलगिन खातून है, पर पता नहीं वो हमारी मदद करेंगी या नहीं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही फरहान और मेहमद को आजाद करा के वापस आ रहे थे। रास्ते में वो एक जगह रुक जाते हैं। मेहमद कहता है, हमारे रास्ते यहाँ से जुदा हो रहे हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, यानी शहर में सादत खातून हमारा इंतजार कर रही हैं, हमारे साथ आओ ताकि तुम्हें देखकर वो इत्मीनान कर सकें। तो मेहमद कहता है, आपके साथ जाने से मेरी वालिदा खुश नहीं होंगी, हमारा रास्ता बहुत से इलाकों से गुजरता है, छोड़े दुश्मनों को खुश नहीं करते। उस्मान साहब कहते हैं, तुम बेहतर जानते हो मेहमद सरदार, लेकिन ये छुपने वाली बात नहीं है, यकीनन हर किसी को पता चल जाएगा, फैसला आपका है। तो मेहमद कहता है, जीते रहें उस्मान साहब, मेरी जान आपकी मकरूज है, वक्त आने पर मैं ये कर्ज चुका दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया, सफर आसान हो। ये कहकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मेहमद वहीं खड़ा रहता है। फरहान भी अभी वहीं खड़ा था और कह रहा था, आए लस्सी पीते हैं मेहमद साहब। मेहमद कहता है, हम एक ही जगह कैद हुए और इम्तिहान से गुजरे, इससे ये मत समझो कि हम एक हो गए हैं। फरहान सरदार, जाकर अपने वालिद के साथ लस्सी पियो। फिर फरहान आगे आकर कहता है, इतने मुतकब्बिर हो कि अपनी जान बचाने वाले को भी नजरअंदाज कर रहे हो, चलो अपने रास्ते जाओ मेहमद, वो दिन आज नहीं है। ये कहकर फरहान चला जाता है। तो मेहमद आस्ता से कहता है, वो दिन आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा फरहान। इसके बाद मेहमद अपने सिपाही के साथ दूसरे रास्ते पर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जिंदान में सादत खातून कह रही थी, अभी तक कोई खबर नहीं, यहाँ से निकल जाऊँ फिर इसका हिसाब लूंगी। इतने में बाला खातून और फातिमा वहाँ पहुँचती हैं। बाला खातून जिंदान का दरवाजा खुलवा कर अंदर आ जाती है और कहती है, अब आप आजाद हैं सादत खातून, खुशखबरी है, फरहान और मेहमद सही सलामत हैं, उस्मान साहब ने उन्हें छुड़ा लिया है, अभी वो रास्ते में हैं। यह सुनकर सादत कहती है, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो गोंजा से गले मिलती है। इसके बाद वो कहती है, बाला, मेरे बेटे को छुड़ा लिया, मगर इस बदतमीजी को मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसका हिसाब बाद में लूंगी। बाला खातून कहती है, मैंने जो कुछ भी किया बच्चों के लिए किया सादत खातून, अभी बच्चे आ जाएं, उनसे मिलें, फिर इस बारे में बात करेंगे। यह कहकर बाला खातून वहाँ से चली जाती है। तो सादत खातून आहिस्ता से कहती है, मेरा बेटा जानता है कि कहाँ जाना है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है, जरगुताई सरदार, सिपाहियों को तैयार करें, हम जा रहे हैं।